मोहब्बत में इस दिल को भी गिरफ्तार कर दे। मैं तो इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था, लेकिन तेरे इश्क की अदा ने बता दिया 1400 साल के बाद भी जो उम्मती अपने नबी से इतनी मोहब्बत कर रही है वो इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। कि कभी गुंबद खिजरा की याद में अश्क बहने लगते, कभी सुनहरी जालियों की याद में अश्क बहने लगते, कभी जन्नत की क्यारी की याद में तड़प 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 करके आंसू निकल जाते। सुनो सुनो खेमपुरा वालों, सुनो हुजूर की महफिल सजाने वालों, सुनो अपने दिल को जब हुजूर की बारगाह से लगाओगे ना और जब महफिलों में इश्क के साथ बैठोगे तो सुनो फिर क्या होता है। इंग्लैंड में वो अंग्रेज छुप छुप करके देखता था उस नबी की नात पढ़ने वाले को, देखता था ना ये करता क्या है करता क्या है। वो देखता ये नात पढ़ते पढ़ते रोने लगता, अश्कों से बरसात होने लगती है। एक दिन वो आके चुपके से कहता यार एक बात बता, नबी की नात पढ़ता है बात समझ में आती है, रोने क्यों लगता है, रोने क्यों लगता है। उसने कहा क्या बताऊं, मैं जब नबी की नात पढ़ता हूं ना मुझे हुजूर का मदीना याद आ जाता है। जिसे जिसे हुजूर का मदीना याद आता है एक मरतबा दिल से हुजूर को पुकार के कह दे या रसूल अल्लाह। नहीं, जिसे हुजूर का मदीना याद आता है ना बस वही बोलेगा। जिसे हुजूर का मदीना याद आता है जरा दिल लगा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसे मदीना शरीफ जाने की तमन्ना हो, जो मदीना जाने की तड़प रखता हो, जरा अपने हाथों को उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे खेमपुरा वालों, फरीदपुर वालों, गौसगंज वालों, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी आवाजों को इस्तकामत बख्शे। अगर हुजूर से मोहब्बत है, मदीने की तरफ है तो जरा अपने हाथों को उठा के कह दो जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाजें बुलंद करो कि जहां तुम कहो तुम्हारी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए। जरा जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो तो सही। उसने कहा यार रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, रोते क्यों हो। अब देखो हमारा मजमा जो है ना, हमारा सुन्नी जो है ना, वो धीरे धीरे मदीने शरीफ से जुड़ने लगा है, अपने आप को जोड़ने लगा। आपको 1-1.5 घंटे हुजूर के दर की गुलामी करनी है। जो हमारा भाई इधर उधर टहल रहा है अगर उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो आकर के बैठ के हुजूर के दर की गुलामी कर ले, सुन ले अपने नबी के बारे में, सुन ले अपने नबी की शान, सुन ले अपने नबी का मकाम सुन ले। उसने कहा यार रोते क्यों हो, रोते क्यों हो। कहा क्या बताऊं, मैं जब नबी की नात पढ़ता हूं ना तो हुजूर की याद आती है। जरा जोर से कहना क्या आती है, क्या आती है, याद आती है। कहा याद आती इसीलिए रोते हो, कहा इसीलिए रोता हूँ। कहा तो चले क्यों नहीं जाते। कहा कैसे चला जाऊं, हमारे पास न माल है न पासपोर्ट है, किसी भी चीज का इंतजाम नहीं है। अल्लाह अकबर। खेमपुरा वालों, वो मेरे नौजवान बच्चों, कमेटी वालों, तुमने हुजूर का जलसा सजाया। सुनो उस अंग्रेज ने कहा मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूं, तुम्हारे पैसे का इंतजाम कर दूं। उसने कहा अगर कर दो तो बड़े करम की बात है, बड़ा करम हो जाएगा। उसने कहा ऐसा है मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूं। उसने इंतजाम कर दिया। वो दूसरे साल मदीना शरीफ देखने चला गया। वो दूसरी साल मदीना शरीफ देखने चला गया। सरकार का रोजा देखा, ज़ियारत करी, मक्का शरीफ देखा, मदीना देखा, जन्नत की क्यारी देखी, सुनहरी जालियों को देखा, तवाफ किया, जन्नतुल बकी शरीफ को देखा, जन्नतुल माला शरीफ को देखा, अरफात गया, घूमा फिरा, ज़ियारत किया, ज़ियारत करके वापस लौट के आ गया। इंग्लैंड आया ना, उसके बाद जब फिर एक महफिल में पहुंचा ना तो हुजूर की नात पढ़ते हुए रोने लगा। हुजूर की नात पढ़ता और रोने लगता, हुजूर को याद करता रोने लगता। अब वो अंग्रेज जो था ना, जो इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था, तहकीक कर रहा था, उसने देखा कि यार ये फिर रो रहा है। सुनो ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 2018 की। उसने कहा यार इसने तो कहा था कि मैं मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, ये फिर रो रहा है। उसने फिर बुलाया, कहा यार तुमने तो कहा था मैं मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, ये फिर रोने क्यों लगे। उसने कहा क्या बताऊं, जब तक देखा नहीं था तो देखने की तड़प थी। अल्लाह करे कि ये जुमला हमारा खेमपुरा का मुसलमान सुन ले, सुन्नी सुन ले, सुन ले। उसने कहा जब तक देखा नहीं था तो देखने की तड़प में रोता था। अब जब से मदीना देख कर आया हूं इसलिए रोता हूं कि मुझे वहां मौत क्यों नहीं आ गई, मैं लौट क्यों आ गया, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, मैं लौट के क्यों आ गया, मैं मदीने से दूर
कैसे हूँ, हुजूर की जाली से दूर कैसे हूँ, हुजूर की उम्मत से दूर कैसे हूँ। खुदा की कसम जब उस नबी के आशिक की तड़प उसने देखी ना, जब मुस्तफा करीम से इश्क उसने देखा, वो अंग्रेज उसके कदमों पे अपना सर रख के कहता है, और सुन तो सही, हमने मदीने के सोने मोहम्मद को तो नहीं देखा है, लेकिन उसके गुलाम को देखा है यार। जब नबी से इश्क करने का तरीका गुलाम का इतना अच्छा है, तो तू ही बता दे वो मदीने का मोहम्मद कितना अच्छा होगा। जब गुलाम इतना अच्छा है और हुजूर से इश्क करने का उसका तरीका इतना अच्छा है, तो बता दे सैयदना रसूल कितना अच्छा होगा। उसने कहा एक काम कर, कहा क्या, कहा उसी हुजूर की मोहब्बत में इस दिल को भी गिरफ्तार कर दे। मैं तो इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था, लेकिन तेरे इश्क की अदा ने बता दिया 1400 साल के बाद भी जो उम्मती अपने नबी से इतनी मोहब्बत कर रही है, वो इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और वो क्रिश्चियन उस आशिक के कदमों पे सर रख करके हुजूर का नाम लेता है और हुजूर का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ऐसा भी इश्क पैदा करना है, ऐसा भी इश्क पैदा करना है, ऐसा भी माहौल बनाना है। कभी ऐसे भी तो हुजूर से इश्क करना है। और ये हुजूर से जब इश्क करोगे ना, तो याद रखना ये जो पूरी दुनिया तुम पर निगाहें खड़ाए बैठी है, जो तुम पर निगाहें उठा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे इस अदा को देख करके कह देगी यार, जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। जरा दिल लगा के सारे लोग मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, अकीदत से कह दो सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुनो, हुजूर हमारे इतने लाजवाब है, हुजूर इतने लाजवाब है, खुदा की कसम हुजूर का पैगाम इतना लाजवाब है। जिसने भी हुजूर के पैगाम को सुना है, किताबें बंद बाद में हुई है, ज़बान पर हुजूर की गुलामी पहले आ गई है। हम अपने जलसों से यही तो दुनिया को बताते हैं कि मेरे इस्लाम के बारे में बोलने वालों, पकने वालों, बातें करने वालों, इस्लाम पर उंगली उठाने वालों, एक मर्तबा तुम इस्लाम को पढ़ो तो सही, एक मर्तबा इस्लाम को पढ़ो। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक मर्तबा इस्लाम को पढ़ो, बातें बाद में करना, पढ़ लो एक मर्तबा इस्लाम। ये जो कुछ लोग बकबक करते हैं, कोई बंबई से बकबक करता है, कोई दिल्ली से बकबक करता है, कोई ये कहता है कि हुजूर का चेहरा ऐसा था, कोई ये कहता है कि हुजूर का तरीका ऐसा था। तुम्हारा कलेजा फटता होगा, खीमपुर वालों, फरीदपुर वालों, गौसगंज वालों, कलेजा फटता होगा। कोई ये कहता है कि हुजूर ऐसे थे, हुजूर के चेहरे पे बात करता है, हुजूर के वजूद पे बात करता है, हुजूर की जिंदगी पे बात करता है, तुम्हारा कलेजा फटता है। तुमने इसका रिएक्शन क्या दिया? जी, तुम्हें रोडों पे आना है, तुम्हें धरना प्रदर्शन करना है ना? आओ जरा बरेली के कलंदर से पूछो। जी हक है, सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर से पूछो, बरेली के इमाम। कुछ लोग ऐसे हैं जो हुजूर के किरदार पे बातें करते हैं, हुजूर के चेहरे पे बातें करते हैं, वो हुजूर की इज्जत पे उंगली उठाते हैं, पता नहीं हुजूर को क्या क्या कह रहे हैं। कोई रत्नागिरी से कुछ कह रहा है, कोई बंबई से कुछ कह रहा है, कोई दिल्ली से कुछ कह रहा है। मेरे इमाम क्या करना चाहिए? तो बरेली का कलंदर कहता है इनकी सुनते क्यों हो? जी हक है, ऐसों की सुनते क्यों हो? ये तो चाहते हैं कि हम कुछ बोले ताकि तुम सुनो और सुन करके तुम एक्शन का रिएक्शन करो। मेरा इमाम कहता है तुम्हें एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है। अगर कोई हुजूर के चेहरे के बारे में बात करे और ये कहे कि हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं है, अगर कोई हुजूर के किरदार पे बात करे और कहे कि हुजूर का चेहरा किरदार अच्छा नहीं है, तो तुम बस ये कह देना कि हुजूर तो बहुत बड़ी चीज है, हुजूर का किरदार तो बहुत बड़ा है, हुजूर का चेहरा तो बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें बात ही करनी है तो तुम हिंदुस्तान में रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात करो, उनकी तरह चेहरा लाओ, उनकी तरह किरदार लाओ। दुनिया कह देगी जब अजमेर के मोइनुद्दीन का कोई जवाब नहीं है तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कहां से हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान
मुबारक हुसैन साहब किबला, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला, सरजमीन खिपुरा बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। खिपुरा वालों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कमेटी वालों, जब हुजूर की बात आया करे तो फिर तारीख पढ़ा करो, इतिहास पढ़ा करो, और इतिहास से पूछा करो, इतिहास तू बता मेरे हुजूर कैसे है। और इतिहास पढ़ोगे तो मैं तुम्हें कुरान और हदीस से, मैं तुम्हें दुनिया की बातें बता रहा हूँ, दुनिया की जो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, हुजूर की धमक क्या है, हुजूर की हुकूमत क्या है, हुजूर का असर क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर की हुकूमत क्या है, अल्लाह ने मेरे हुजूर को इख्तियार क्या दिया है। और अगर ये देख रहा है तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताबों से बता रहा हूँ। सुनीता विलियम जो अमेरिका में रहती है, दुनिया की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, जरा सुन तो सही। ये सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई, जब अंतरिक्ष में पहुंची है, तो जरा सुनीता विलियम से पूछ। सुनीता विलियम अपनी किताब में लिखती है, yes I agree this knowledge about sensor had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the now many years ago that the receptor of pain sensor। सुनो पूरा वालों, सुनीता विलियम कहती है, हम जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गए और जब हम रिसर्च करने लगे तो हमने क्या देखा है, एक रोशनी है, एक रोशनी है जो जमीन से आसमान की तरफ जा रही है। साइंस से कहती है कि अंतरिक्ष में जाते वक्त जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष का बीच सेंटर है, वहां पे कुदरती तौर पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन है कि जमीन की आवाज, जमीन की रोशनी जब वहां तक जाती है तो जमीन अपनी तरफ से खींचती है, अंतरिक्ष से अपनी तरफ खींचता है। चीजें वहां संपर्क को नहीं जाती है, न आवाज जाती है, न रोशनी जाती है, न हवा जाती है, न वायु जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। सुनीता विलियम कहती है, हम सब हैरत में पड़ गए, हम अंतरिक्ष में हैं, हम चांद में हैं, चांद के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने क्या देखा है कि जमीन से एक रोशनी है जो चांद को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा रही है। सुनीता विलियम कहती है, हम हैरत में पड़ गए कि यार जमीन से रोशनी अंतरिक्ष में कैसे जा सकती है। वो कहती है, हमने ये फैसला किया, हमें इस रोशनी पर रिसर्च करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। वो कहती है कि हम जब इस रोशनी पर रिसर्च करने लगे, हमने फैक्टोविदी देखा, हमने सैटेलाइट देखा, हमने स्पुतनिक के जरिए, माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, माइक्रोवेव के जरिए से जब हमने उस रोशनी पर रिसर्च किया और जब हम उस रोशनी की तहकीक करने लगे और हम तहकीक करते करते जब उस रोशनी के बीच सेंटर पे पड़े तो हम तो हैरत में पड़ गए। हमने देखा ये रोशनी जमीन के पृथ्वी के बीच सेंटर से आ रही है, और जब हमने उस सेंटर को जूम किया और हमने माइक्रोवेव पे देखा तो हम हैरत में पड़ गए। वो रोशनी जो जमीन के बीच सेंटर से आ रही है, वो जमीन कोई और जमीन नहीं बल्कि जहां से रोशनी आ रही है उसे जमीन का हिस्सा मदीना शरीफ कहा जाता है, और जहां से रोशनी आ रही है उसे गुंबदे खिज़रा कहा जाता है। वो कहती है कि जमीन का बीच सेंटर है जिसे मदीना शरीफ कहा जाता है, और मदीना शरीफ का वो मुकद्दस, वो मदीना शरीफ की वो मुकद्दस जगह है जहां से वो रोशनी अंतरिक्ष को जा रही है, उसे गुंबदे खिज़रा कहा जाता है। वो कहती है गुंबदे खिज़रा से वो रोशनी जो अंतरिक्ष को जा रही है। वो कहती है, हम जब जमीन पे आए और हमने दुनिया को ये बात बताई तो दुनिया ने ये फैसला किया, कोई तो है जिसकी हुकूमत इस जमीन पर भी चल रही है और आसमानों में भी हो रही है। फैसला किया कि हमने मुस्तफ़ा करीम के इस इख्तियार को देख करके 7 ऐसे साइंटिस्ट थे जो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हमारी तारीख है, ये हमारा इतिहास है। हम नबी का करम देखते हैं, किताबें बाद में बंद होती है, ज़बान में कलमा पहले जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये जो बकबक करते हैं लोग नहीं, ये जो बकबक करते हैं इनकी बातें ना सुनो। अगर सुनना है तो मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ कि इन्हीं की किताबों में हुजूर के बारे में क्या लिखा है। जी बता दूं कि रहने दें? इनकी किताबों में मेरे हुजूर के बारे में क्या लिखा है बता दूं? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल लगा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से हुजूर की नौकरी करो, खुदा की कसम कभी भी अपनी तादाद पे न जाना, अपनी तादाद पे न जाना, अपनी तादाद पे न जाना। ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। 1 लाख में भी
अगर आशिक बैठे हो तो हुजूर का जिक्र होता है, और अगर 10 हुजूर के आशिक बैठे हो तो भी हुजूर का जिक्र हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम नहीं अल्लाह ने मेरे हुजूर को ये मकाम अता किया है, अगर जमीन पे कोई भी ना हो तो अल्लाह समंदर की मछलियों से हुजूर का जिक्र करा लेता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। पेड़ पौधे हुजूर का जिक्र करते हैं। कायनात खत्म हो सकती है लेकिन हुजूर का जिक्र खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं हो सकता जी, हक है। खुदा की कसम जमीन लपेट दी जाएगी, आसमान का सामियाना लपेट दिया जाएगा, उस वक्त भी हुजूर का जिक्र खत्म नहीं होगा। वरफअना लका जिक्रक, उस वक्त भी मेरे हुजूर का जिक्र होता रहेगा। जिस वक्त सब खत्म कर दिया जाएगा, सब फना हो जाएगा, सूर फूंक करके इस ब्रह्मांड का विध्वंस कर दिया जाएगा, कयामत बर्पा हो जाएगी। सुन लियो, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं, ये कयामत बर्पा हो जाएगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त भी एक जिक्र बाकी रहेगा जिसे हुजूर का जिक्र कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूदा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है सब कयामत के मैदान में हाजिर होंगे। हमने कयामत बर्पा इसीलिए करी है और हम कयामत का मैदान इसीलिए सजाएंगे, जिन्होंने दुनिया में मेरे महबूब को नहीं माना वो कयामत में देख ले कि मेरे महबूब का सिक्का कितना चला करता। जी जी, हक है। सुभान अल्लाह।